हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक जो है वो मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो रीजनिंग होती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो रूल जो है इसके बारे में हम इसकी फुल फॉर्म जो होती है उसके बारे में पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो बी लिखा है इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्टक बोलता है। ओ का मतलब होता है ओ, जिसको हिंदी में का बोलते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसको हम भाग बोलते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसको गुणा बोलते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको जोड़ बोलते हैं। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं घटाव बाकी। अब ब्रैकेट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, जिसको स्मॉल ब्रैकेट्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में छोटा कोष्टक, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है कर्ली ब्रैकेट्स, जिसको मध्यम कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, और इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक अन्य नाम जो है वो है मझला कोष्टक। क्या नाम है? मझला कोष्टक। लास्ट और अंतिम है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो बोर्ड मास रूल जो है हमारा, इसको पढ़ने से पहले हम वी बोर्ड मास को पढ़ेंगे। ये यहाँ पे जो वी जो लिखा है इसका मतलब क्या है? तो वी का मतलब होता है विनेकुलम्स ब्रैकेट्स, जिसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं। अब ये बार ब्रैकेट जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इक्वेशन दी होती है उस पर क्या होता है कि एक लाइन की होती है इस प्रकार से। तो हमको क्या करना है कि जो लाइन दी हुई है, इसको जो इक्वेशन में लाइन जहां पे दी हुई है ऊपर, उसको सबसे पहले सोल्व करना है। तो इसका मतलब यह होता है, जैसे मैंने एक यहाँ पे इक्वेशन लिखी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया 10 भागित 2, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 + 1। अब यहाँ पे जो दिख रहा है सबसे पहले हमारा नियम क्या कहता है बोर्ड मास रूल, कि सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट जो आ रहा है उसको सोल्व करना है। तो इसमें लिखी हुई संख्या कितनी है? 2 + 1, तो इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद हम क्या सोल्व करेंगे कि जो मझला कोष्टक आ रहा है, तो मझला कोष्टक यहीं कहीं पे है ही नहीं, तो मझला कोष्टक की बात नहीं करेंगे। फिर आप बड़ा कोष्टक देखेंगे, बड़ा कोष्टक नहीं है। इसके बाद रूल क्या कहता है हमारा कि ऑफ का कहीं यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड, तो हमारा डिवाइड है, इसके बाद हम डिवाइड सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हमारा सोल्व कैसे करेंगे ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 1, इसका मतलब ये हुआ 3। अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीपल, और यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा डिवाइडेशन, ये हो जाएगा 10। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों संख्या जो होगी इसके नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 2 × 3। अभी कटेगा, कितनी बार कटेगा? 5 बार। ये हो जाएगा हमारा आंसर 5/3। अब यही सवाल मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, यहां से ध्यान से देखना। यहां पे मैंने लिखा 10, यहां पे मैंने लिखा 2, और मैंने लिख दिया 2 + 1। इन दोनों में क्या अंतर है कि यहां पे जो है मल्टीप्लाई नहीं था, यहां पे मैंने क्या लिखा है? मल्टीपल लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्व तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट वाला ही करेंगे। तो पहले ब्रैकेट वाला सोल्व कीजिए। कितना हो गया? 3, ये हो गया मल्टीपल, ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 10। अब सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है कि इसमें सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करो, फिर ऑफ वाला, फिर क्या करता है? डिवाइडेशन वाला। हमारे यहाँ पे क्या है? डिवाइड है, तो हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10/2, और ये हो जाएगा मल्टीपल 3। अब यहाँ पे सबसे पहले भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये हो जाएगा ऊपर 5 × 3, और हमारा आंसर कितना आएगा? 15। अब देखो यहाँ पे आंसर जो लिखा है अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे जो लगाया है ब्रैकेट के तुरंत बाद क्या रहता? मल्टीपल आ रहा था, इन दोनों का मल्टीपल हो रहा था। इसके बाद में संख्या दोनों नीचे तरफ जा रही थी बटे में। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले से अगर मल्टीपल दिया हो तो संख्या क्या हो जाएगी? पहले इसको ब्रैकेट वाले को सोल्व करने के बाद ये जो संख्या होगी पहले डिवाइडेशन होगी, इसके बाद इस संख्या का क्या हो जाएगा? मल्टीपल। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करेंगे वी बोर्ड मास और बोर्ड मास के बारे में। अब हम एग्जाम्पल नंबर जो है
फर्स्ट को सोल्व करेंगे। ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें जो हम बात कर रहे थे वी बोर्ड मास और बोर्ड मास जो लिखा है इसके सभी एग्जांपल आगे। ब्रैकेट के बारे में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट जो आता है उसको सोल्व करना है, इसके बाद में जो मझला कोष्टक जिसको मध्यम कोष्टक बोलते हैं, इसके बाद में बड़ा कोष्टक जो आता है इसको सोल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है उसको सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि पहला हमारा जो वी बोर्ड मास जो था बोर्ड मास रूल, उसमें जो वी का मतलब था कि विनेकुलम ब्रैकेट और जिसको बाहर ब्रैकेट बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी जो बाहर ब्रैकेट जो है वो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम जो विनेकुलम ब्रैकेट बाहर ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, इसके बाद में हमारा जो मकसद रहेगा वो रहेगा कि हम छोटे कोष्टक वाले को सोल्व करेंगे, इसके बाद मध्यम, फिर लास्ट में बड़े कोष्टक वाले। तो सबसे पहले कहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बाहर वाला। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो गया 8। ये सोल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या था, ठीक है, डिवाइडेशन लिख दिया मैंने, फिर बाद में जैसा था मैंने ऐसा लिख दिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसका जो आंसर होगा वो 1 लाइन में भी हो जाएगा, आप वैसे ही देखेंगे डायरेक्टली भी सोल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 2 माइनस का और ये, ठीक है, वापस जैसे था मैंने ऐसे इसको लिख दिया, ठीक है। ये हो गया 4 + 4, ठीक है, ये हो गया 4। अब क्या कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले ठीक है छोटा ब्रैकेट देखेंगे, ये रहा छोटा ब्रैकेट। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, -2 लिखा है। इसमें क्या करना है, जो -2 जो लिखा है उसका भाजक लेके 4 में क्या लगाना है, भाग। तो कितना आ जाएगा हमारे पास -2। अब -2 आया, ऊपर फिर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 में 2 का भाग लगाया, -2 आया भागफल, और इसके बाद में 4 लिखा था मैंने, 4 लिखा। इसके बाद में इस ब्रैकेट को वापस फिर से सोल्व करेंगे, अंदर ये है। तो 4 में से 2 गए, कितना बचा, -2 गए तो 2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कितना आ गया 2। तो हमारा जो छोटा ब्रैकेट जो था वो सोल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है 8। इसके बाद में हमारा मझला कोष्टक आ गया ये, इसके बाद में बड़ा कोष्टक, इसके बाद में यहाँ पे भाग आ गया, यहाँ पे हो गया 4 + 4, ये हो गया बाकी 4। अब मझला कोष्टक को देखेंगे कि 2 का भाजक लेके 8 में भाग लगाएंगे, भागफल कितना है 4। ये हो गया हमारे पास बाकी, ये हो गया 4 + 4, और ये हो गया हमारा बड़ा कोष्टक, ये हो गया 4। अब यहाँ पे 4 लिखा है, इसके बाद भागिक का, ठीक है, भाग लिखा है, प्लस है, और हमारे पास भाग का निशान है। लेकिन हम बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे, जो हमने संख्या लिखी है। तो हमारा रूल क्या कहता है, क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर और फिर क्या करेंगे, डिवाइड वाले को। हमारे पास डिवाइड है, ठीक है, तो डिवाइड वाले को सोल्व करेंगे। तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे, कितना है 1, और 1, इसके बाद क्या है प्लस, इसके बाद क्या है 4। तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो मैं इस ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5। हमारा ब्रैकेट जो हो गया अब ओपन हो गया। ये क्या हो गया बाकी, ये हो गया 4। अब 4 में क्या करना है, 5 का भाग देना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4/5। तो हम एग्जांपल नंबर जो 2 लिखा है उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिखा है वो का वाला लिखा है कि का किस प्रकार किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 68 का 75% लिखा, तो यहाँ पे का क्या रोल है। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 75% ऑफ 68। आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे परसेंटेज में। तो यहां जो परसेंटेज जो लिखा है इसका रोल क्या है, परसेंटेज का मतलब होता है कि जैसे मैंने लिखा परसेंट, पर का मतलब होता है कि प्रति, क्या होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100, मतलब प्रति 100। इसका मतलब हो गया कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। अब यहाँ पे 68 का मतलब होता है गुना, और 75, और मैंने बताया कि परसेंटेज का जो मतलब होता है 1/100। कितना हो जाएगा 1/100। अब ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, 25 के टेबल से काट रहा हूँ 4 बार, ये कितनी बार कटेगा 3 बार। फिर ये कटेगा, ठीक है, कितनी बार कटेगा, 2 के टेबल से काटा मैंने 3 बार, ये हो गया 4, ये हो गया 2। फिर से इसको काटा, कितनी बार हो गया 70, और 70 × 3 कितना हो गया 7 × 21, हासिल 2 और 3 और 2 5, कितना हो गया हमारा आंसर 51। तो आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर कि आपको जो मैंने परसेंटेज वाले को बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 30 + 20 का 10% + 50, और मैंने लिखा है बटे में 80 का 40%,
माइनस 20 का 80% और बराबर में लिखा मैंने क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले का को सोल्व करेंगे, तो का को सोल्व करेंगे किस प्रकार सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे 20 का लिखा है तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10/100 ऐसा होगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो क्या हो गए आपस में कट गए, कितना हो गया 2। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 2, 20 का 10% कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया 1, डायरेक्टली आप लिख सकते थे, ठीक है। तो मैं आगे पे लिख रहा हूँ 2। अब का दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो आप सबको साथ में सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एससी का कितना लिखा है 40%, कितना हो गया 40%। मैं जैसे एससी का और ये हो गया 40 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये दोनों जीरो कट गए, कितना हो गया 8 से 32। अब आप डायरेक्टली भी यहाँ पे देख सकते थे कि 8 का मल्टीप्लाई किससे कराना है 4 से, कितना हो गया 32। तो हमारा आंसर क्या रहा 20 का 10% तो 2 आया, इसके बाद में प्लस कितना लिखा था 30 का 30 और लास्ट में कितना लिखा था 50। आप सबको साथ में सोल्व कीजिएगा, मतलब कि जहां का लिखा है उसको पहले सोल्व करना है तो इसको सोल्व कीजिएगा जहां जहां का लिखा है। अब एससी का कितना हो गया 40% अभी निकाला हमने 32 और 20 का कितना 80%। 20 का 80% कैसे निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे आपस में, ठीक है। 100 से प्रति, इसका मतलब क्या होता है का मतलब कितना हुआ, मतलब मल्टीपल हुआ, ये हो गया 80/100, ये दोनों जीरो कटे कितना आ गया 16, तो यहाँ पे हो गया मेरा 16। अब इसको सोल्व करूंगा मैं आगे तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना है हमारे पास, क्या करना है डिवाइडेशन तो है ही नहीं, फिर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, इसके बाद क्या हमारे पास एडिशन, तो एडिशन को सोल्व करेंगे। जहां पे एडिशन दिख रही है इसको सोल्व करो, 0 2 कितना हो गया, ठीक है 2 और यहाँ पे कितना हो गया 0 2, इसके बाद 5 और 3 कितना हो गया 82, ठीक है। और ये हो गया ठीक है 32 में से 16 में कितना बचा 60, तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, कितनी बार कटेगा 2 के टेबल से, ये हो गया 8 और ऊपर कितना हो जाएगा 41। हमारे ऐसे कितना है 41/8। तो आप का को इस प्रकार सोल्व करेंगे, ठीक है। जो का वाला जो एग्जांपल होगा इसको इस प्रकार सोल्व करना है। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन भी दिया हो, अगर इसमें ब्रैकेट दिया है इसके बाद का लिखा है ऑफ वाला हो, ठीक है, फिर डिवाइडेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, और इससे पहले जो आता है वो बार, ठीक है, जिसको हमने बार ब्रैकेट बोला था। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके बाद में जो छोटा कोष्टक आएगा, इसके बाद में मध्यम कोष्टक जिसको मझला कोष्टक बोलते हैं, इसके बाद बड़ा कोष्टक वाले को सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद का वाले को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा अच्छे से, और भी इसके एग्जाम्पल हम 2-3 देखेंगे। फ्रेंड्स अब हम एग्जाम्पल नंबर जो मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखा है इसको सोल्व करेंगे। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान जो है वो बोर्ड पर केंद्रित कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर जो मैंने फर्स्ट लिखा है, आपको जो देखने में तो ये इजी लग रहा होगा लेकिन थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसमें जो बोर्ड मार्क्स के सभी रूल को ध्यान रखना है, ठीक है। और बोर्ड मार्क्स के रूल को मैंने जो आपको पढ़ा दिया है और आपको ध्यान भी होगा, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। सबसे पहले हम जो मैंने बताया था कि वेनिकुलम ब्रैकेट्स जिसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं उसके बारे में बता चुका हूं, तो यहाँ पे तो कोई उसका यूज नहीं किया है बार ब्रैकेट का। इसके बाद में ब्रैकेट में भी 3 टाइप के थे हमारे पास, कौन कौन से टाइप थे, सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर इसके बाद में मध्यम कोष्टक जिसको मझला कोष्टक भी बोलते थे, और लास्ट हमारा जो था वो था कि बड़ा कोष्टक। फिर इसके बाद में जो हमारा आता है वो भाग सोल्व करेंगे भाग को। इसके बाद में जो हमारा आएगा वो मल्टीप्लिकेशन जिसको हम गुणा बोलते हैं। इसके बाद में आता है हमारा एडिशन और लास्ट में आता है हमारा सब्ट्रैक्शन, इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं ये जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा है इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहां लगाना है हमको, कि छोटे ब्रैकेट पे। छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले क्या करना है कि आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यह लिखा है 1, ठीक है, बाकी 2 और इसके आगे लिखा है प्लस। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में लिखी हुई संख्या को सोल्व करेंगे, तो यहाँ 1 में किसका भाग देना है 2 का, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1। सबसे पहले हमने जो 1 लिखा था इसके बाद में प्लस लिखा, फिर 1 बाकी 2 लिखा था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो भाग को सोल्व करने किया तो क्या है हमारे पास 1/2, इसके बाद में प्लस था तो प्लस लिखा, फिर आगे 1 था 1 लिखा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या जो लिखी हुई है छोटे ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसको इसलिए हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1/2 लिखा है, तो आपको मैंने पहले जो फ्रैक्शंस में पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में सिखा चुका हूँ कि जो जोड़ कैसे करते हैं फ्रैक्शंस की। तो यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना हो जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास हो जाएगा 3/2। तो हमारा आंसर कितना आया 3/2। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं कि 3/2, ठीक है। फिर हमारा जो छोटा ब्रैकेट जो था वो ओपन हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, भाग का निशान जो साइन था वो लगाया मैंने, और वहां पे बचा 1 प्लस 1, और हमारे पास कौन सा आ गया, मझला कोष्ठक, जिसको मध्यम कोष्ठक बोलते हैं। इसके बाद में हमारा आ गया यहाँ पे बड़ा कोष्ठक, और यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये भाग, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 1, और बाद में लिखा है हमारे पास 1। इसके बाद हम जो मझला कोष्ठक में लिखी हुई संख्या को सोल्व करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में किसका भाग लगाना है, 3/2 का, तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा, ठीक है, 2 का भाग, इसका मतलब ये हुआ। तो अब कितनी स्टेप होगी, 1, ठीक है, और इसके नीचे मैं यहाँ पे फ्रैक्शन रूप में क्या हो जाएगा 1/1, और ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ, जो 4 स्टेप कहां चल जाएगी, फर्स्ट स्टेप में, तो हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 1 इंटू 2, और ये जो सेकंड स्टेप जो थी वो कहां चल जाएगी, थर्ड स्टेप कहां चल जाएगी, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा 1 इंटू 3। तो हमारे पास आंसर क्या बना 2/3। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, जो इन दोनों की जगह 2/3। अब ये हो गया हमारे पास 2/3। अब आपको आप जो लिखा है इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे 1/3/2 लिखा था। तो हमारे पास जो ये भाग का जो साइन था, अगर इसको सोल्व करना कैसे हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, भाग का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो संख्या नीचे वाली जो संख्या थी वो ऊपर चल जाएगी, और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो मैंने इस प्रकार ही सोल्व किया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेरे पास क्या है 2/3। अब मेरे पास क्या बचा आगे, प्लस, फिर क्या बचा 1, इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे। अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पे नीचे 3 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3। मेरे पास कितना आ गया 5/3। अब मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं 5/3। फिर इसके बाद में हमारा जो मझला कोष्ठक जो था वो ओपन हो गया। इसके बाद में क्या भागित, ये हो गया 1 प्लस 1, और बाद में ये बड़ा कोष्ठक आ गया हमारे पास, और बाद में क्या लिखा है ये 1। अब इसको फिर से वही करना है कि एक में किसका भाग देना है 5/3 का, तो वही डायरेक्ट सोल्व करो आप, ध्यान रखिएगा। 1 मैंने क्या किया, भाग की जगह मल्टीप्लाई लिखा, और इस संख्या को क्या कर दिया, जो नीचे लिखी हुई थी इसको ऊपर लिख दिया, और ऊपर लिखी थी इसको नीचे लिख दिया। कितना हो गया 3/5। आंसर कितना है 3 इंटू 1 3, और 5 का 5, तो मैंने इसकी जगह कितना है 3/5। ये उल्टा हो गया 3/5। अब यहाँ पे प्लस लिखा था, प्लस 1 का 1। इसको फिर से सोल्व करेंगे, तो आप इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, इन दोनों को प्लस कर दो, 5 और 3 को कितना हो गया 8, नीचे लिखी हुई संख्या को जैसे जैसे रहने दो, कितना हो गया 8/5। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, और मैंने यहाँ पे लिखा है 2/7। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 7 जो लिखा है उसमें से 2 घटा देने, कितना हो गया 5, और नीचे जो रहेगा वो 7 का 7 रहेगा। तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा 3/8, तो 8 में से 3 घटा देने, तो बचे 5, नीचे 8 का 8 रहेगा। तो आप इस प्रकार सोच कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 प्लस 2, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, 2 में ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड लिखा इसलिए मैंने ऐड किया, कितना जगह 2 में ऐड करके कितने हो गए 3, नीचे का 7 रहेगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन लिखा था, साइन माइनस का था, इसलिए मैंने 7 में से 2 घटा के 5 लिखा, और 7 में से 7 लिखा, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मेरे पास आंसर कितना है, इसकी जगह कितना हो गया था, मेरे पास आंसर 5/3 आया था, इसका मैंने उल्टा किया, कितना हो गया 3/5, और यहाँ पे प्लस 1 था, तो कितना हो गया 5 इंटू 1, कितना होगा 5 में 3 प्लस किया, कितना हो गया 8, और 8 कितना होगा 5, ये मेरे पास आ गया 8/5। और यहाँ पे ओपन जैसे हुआ कोष्ठक, मेरे पास क्या आगे 1। फिर मैंने इसको सोल्व किया, ठीक है, तो वही वापस उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/8, और 5 इंटू 8 कितना हो 5 इंटू 1 कितना हो 5, ये हो गया 8। ये मेरा आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार सोल्व करेंगे। अब जो मैंने एग्जांपल नंबर 2 लिखा है इसको सोल्व करूंगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल वापस लिख रहा हूँ, 1 इंटू 1 भागित 1 इंटू 1
फिर लिखा है मैंने 1, ठीक है, मैंने माइनस लिखा है, माइनस लिख रहा हूँ। फिर लिखा है 1 इंटू 1, फिर प्लस 1 लिखा है, फिर लिखा है 1 इंटू 1, फिर लिखा है प्लस। इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा जो ब्रैकेट है वही कोई यूज तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाहर ब्रैकेट जो हो रहा है वो भी नहीं यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइडेशन करेंगे। जहां पे डिवाइड लिखा है वहां पे मैं गोला लगाया हूं, ठीक है, क्योंकि उनको ध्यान रखेगा कि कहां का मैंने डिवाइड लगाया। यहाँ पे डिवाइडेशन है, कहीं और है नहीं है, तो यही पे है। तो क्या हो जाएगा, एक में एक का भाग लगाना है तो एक ही आएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 1। यहाँ पे भाग का जो साइन था वो अब चला हटा गया, ठीक है। यहाँ से अभी आया 1 इंटू 1, मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। फिर अब क्या करना है, जहां भी जो मल्टीप्लाई आ रहा है इसके बाद मल्टीप्लाई आ रहा है, हमारे डिवाइडेशन के बाद मल्टीप्लाई आ रहा है वहां पे मैं गोला लगा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराइए, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। आपको साथ में कराना है, जहां मल्टीप्लाई लिखा है सबको साथ में सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे और कई जगह अगर भाग होता तो आप भाग को भी साथ में सोल्व करते हैं, जहां भाग लिखे होते हैं वहां पर सोल्व कर लेते हैं साथ में। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई तीनों जगह साथ में सोल्व करूंगा, माइनस का माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 प्लस 1। अब इसके बाद क्या सोल्व करेंगे, एडिशन के बारे में, ठीक है। तो एडिशन सोल्व करेंगे तो एडिशन कौन कौन सी प्लस की संख्या है, इसके आगे कोई नहीं, मतलब प्लस की संख्या एक ये मैं गोला लगा रहा हूँ, ठीक है। ये एक प्लस किए और ये एक प्लस किए, कितना हो गया हमारे पास 1 1 1, कितना हो गया 3। माइनस की संख्या कौन सी होगी, ये दोनों, कितना हो गया माइनस का 2। तो हमारे पास आंसर क्या है, लास्ट में क्या करना था सब्ट्रैक्शन, तो कितना है आंसर 1। तो आप इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो 2 एग्जाम्पल लिखे थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद।